मोहम्मद शोएब इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहम्मद शोएब भाई हैं किसके? परवेज़ शाहीन के। मोहम्मद जी, आप ये बताइए कि जिस तरह से प्रक्रिया आप देख रहे हैं शाहीन को लेकर, परवेज़ को लेकर, कल एटीएस की टीम यहाँ पर आई है, क्या कुछ पूछताछ की है? पूछताछ है क्या? पूछताछ में तो यही पूछताछ हुई कि भाई मतलब जो आप पूछ रहे हैं कि आप संपर्क कितने साल से था, कितने टाइम से रहा, भाई यही पूछताछ करी, मतलब जनरल पूछताछ करी, कोई मतलब कोई विशेष मतलब पूछताछ नहीं करी हुई है। मोबाइल और हार्ड डिस्क क्या जब्त किया है पुलिस ने? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं। मोबाइल हार्ड डिस्क कोई नहीं गई है। हमारे मोबाइल हमारे पास है। आपकी बहन है शाहीन, हार्ड डिस्क आपने देखा जो हार्ड डिस्क बता रहे हैं तो वो हार्ड डिस्क कौन सी ले गए हैं वो तो मेरे को पता नहीं है भाई। शाहीन को लेकर आपकी बहन क्योंकि है, आप लोग साथ में पले बढ़े हैं हाँ, और इस तरह की मतलब खबरें जब इन गतिविधियों में नहीं रहेगी हमारी बहन बिल्कुल भी। ना भाई हमारा रहा। जैश ए मोहम्मद से नाम जोड़ा गया है। अरे जोड़ने को तो ये जोड़ा गया है। अब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है इसका। आपकी आंखों में मैं आंसू भी देख रहा हूँ अरे आप सब। वही आएंगे ना भाई। अब ऐसी बात होगी तो आंखों में आंसू के आदमी रोने भी लगता है। एटीएस कह रही है कि इन्वॉल्वमेंट मिला है, प्रूफ्स मिले हैं। अरे प्रूफ मिले हैं तो वही आप उनसे जाके पूछिए भाई, आपसे क्यों पूछ रहे हैं भाई? है ना भाई? आपको पूरे ऑपरेशन को लेकर क्या कहना है? इसी तरह की जो विदेश में गतिविधियाँ होनी तो नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए सब चीज़ें मतलब बस। और हम क्या कहेंगे? ठीक है, आप सुन रहे थे शोएब, मोहम्मद शोएब हैं और आप ये समझ सकते हैं कि मोहम्मद शोएब ने ख़ास बात की है आज तक से, इंडिया टुडे से, और ये कहा है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी बहन शाहीन का इस पूरे मामलात में इन्वॉल्वमेंट है। उनकी आंखों में आंसू हैं। ये नहीं पता कौन सही कौन गलत, लेकिन फिलहाल जो एजेंसीज का कहना है, शाहीन का कुल मिलाकर इस पूरे मामलात में इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। परवेज से एटीएस पूछताछ कर रही है। अब देखना यह है कि इसके आतंक के तार और कहां कहां जुड़ते हैं। क्या लखनऊ का लालबाग खंडारी लेन, पहले इस इलाके में जब लोग निकलते थे तो चर्चाएं कुछ और होती थी, लेकिन अब चर्चाओं का विषय बदल गया है जब से एक आतंकी नेक्सस की बात सामने आई है और शाहीन की गिरफ्तारी के बाद परवेज़ को भी अब एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ यहीं कुछ निवासी हैं जो उन परिवारों को जानते रहे हैं, उनके संपर्क में भी रहे हैं और काफ़ी इस वक्त ये शॉक्ड हैं इस पूरी खबर के बाद। इन लोगों से मैं बात करूंगा जो यहीं खानदारी लेन लालबाग के निवासी हैं, सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। आप बताइए मुझे कि जब इस तरह की खबर आपने देखी तो क्या रिएक्शन था इस परिवार के साथ? आप भी शायद रहे, आप बचपन से यहाँ रहे हैं, संपर्क किस तरह का रहा, क्या बातचीत रही? देखिए, ये परिवार जो था ये काफ़ी रिजर्व्ड फैमिली थी। ये बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करते थे और मोहल्ले में भी इनका बहुत कम इन्वॉल्वमेंट था। और चूंकि ये लोग भी थोड़ा पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे, तो हम लोग तो कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की घटना सामने आ जाएगी। और हमारे मोहल्ले के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है कि इस तरीके की घटना यहाँ सामने आई। और ये फैमिली तो मतलब हम लोग तो कल से सुन के शॉक्ड हैं कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित तिवारी। अमित भाई, आपका क्या नाम है? फारूक। फारूक भाई, आप ये बताइए, क्योंकि भाई गली मोहल्ले में जब कोई रहता है जी तो जी। यूजुअली होता है कि कोई बुखार जुकाम हो गया, किसी ने बात करा, पूछ लिया भाई क्या क्या लें, विटामिन डी लें, वट एवर इट इज़। आप लोगों का कभी बातचीत इस तरह का रहा हो परवेज से या शाहीन से? किस तरह के थे, क्या था? नहीं, शाहीन से तो नहीं था, मगर ये है कि परवेज से टच था हल्का फुल्का, जैसे कि क्योंकि वो हमारे छोटे वाले भाई के साथ पढ़ता भी था इस्लामिया कॉलेज में। तो यहीं इस्लामिया के पढ़े हाँ, हुए? इस्लामिया पढ़ा हुआ है वो। और कभी जैसे कोई रिपोर्ट, अब डेंगू हो गया, बुखार हो गया, कोई जाँच वाँच कराई तो उसकी रिपोर्ट परवेज को हम भेजते थे कि बताओ यार क्या क्या। कुछ दिखा सकते हैं आप हल्का सा मोबाइल में कि किस तरीके से आप लोग चैट करते थे, क्या बातचीत, नहीं, क्या चैट नहीं करते थे चैट बस। मतलब कि कुछ इलाज को लेकर या नहीं नहीं, इस तरह बस से चीज़ें? रिपोर्ट रिपोर्ट हम ऐसे दिखाते थे उसको, ये देखिए रिपोर्ट ही देखिए, ये रिपोर्ट अच्छा, है। ये दिखाइएगा, ऐसे दिखाइएगा एक बार ज़रा, इस तरफ दिखाइएगा। ये देख सकते हैं आप, ये परवेज़ डॉक्टर के नाम से नंबर सेव है इनके पास, क्योंकि मोहल्ले के लोग हैं तो इन लोग को जैसे कुछ पूछना हुआ तो वो ये सारी चीज़ें परवेज़ से अपने रिपोर्ट्स वगैरह भेजकर पूछ लेते थे और फिर वापसी पे फ़ोन पर जवाब आ जाता था। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह की डिस्प्ले पिक्चर लगी है। ये परवेज़ का जो नंबर है ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये व्हाट्सएप डीपी परवेज़ की है जिसको इस वक्त एटीएस ने उठाया हुआ है, पूछताछ कर रही है। और ये डीपी आप देखिए एक बार, और इस पे ही यहाँ पे लोगों से वो टच में रहता था, बातचीत होती थी। तो आपने जब ये समझा कि इस तरह से आतंकी नेक्सस में शाहीन का नाम पहले आया, फिर परवेज़ का कनेक्शन आया, फिर आप लोगों को क्या समझ में आया उसको? मैं हम लोग तो इस चीज़ को देखो एकदम अचंभे में ही, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि इस तरीके से मतलब नहीं पूरा, क्योंकि पूरा परिवार बहुत अच्छा पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा कायदे का लोग कभी देखा ही नहीं, अपने काम से मतलब, मगर अब
पुलिस ऐसा क्या हो गया कि रेडिकलाइज हो गया, अगर ऐसा? नहीं नहीं, वो तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, वो जाने। अगर पुलिस जांच करेगी, अगर उसमें होगा तो वो होंगे। मुझे आपका क्या नाम है? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मेरा नाम नवाज़ खान है। नवाज भाई, आप बताइए, आप भी इस मोहल्ले में रहे हैं, यूजुअली खेलते हैं क्रिकेट बैडमिंटन, क्या ऐसा कुछ खेला कभी आपने? नहीं, हम लोग के साथ गेम तो नहीं हुआ। हम लोग 2002 में इधर रहने आए थे, तो अब सभी लोग शिफ्ट हो चुके थे। ऐसा कोई मामला हम लोग के साथ नहीं रहा। इनके फादर को हम लोग देखते हैं, सब नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं यार। बहुत अच्छी फैमिली है, पढ़ी लिखी। शाहीन के बारे में कुछ बताइए। नहीं, उनका तो नाम ही हम लोग को जब अभी पता चला तो हम लोग शाहीन का ज़्यादा आना या नहीं था? हाँ परवेज़ का था। जी, परवेज़ परवेज़ का का था। क्या रहता था माहौल, किस तरह का मैच माहौल? ऐच का सुनते थे हम लोग, जैसे कुछ लोग अभी जिक्र चल रहा है जब से ये मामला आज कल से ओपन हुआ है। मैच पीछे खेलते थे, उनके जिक्र हो रहे हैं, यही सब चीज़ें चल रही हैं वहाँ क्षेत्र में। आप बताइए, आप भी काफ़ी पुराने यहाँ पर हैं, परवेज़ को लेकर क्या रिश्ते थे, कैसा था मतलब संपर्क आप लोगों को? देखिए गली मोहल्ले में तो चाय पानी बहुत गुफ्तगू। अरे जैसे मोहल्ले में हम लोग रहते हैं तो दोस्तों के तरीके वैसे ही मिलना जुलना रहता था। बाकी जब आदमी एक टाइम होता है ना साथ का, अब हम अपने काम पे लग गए, वो अपने निकल गए कहीं पे, लेकिन आज तक ये कभी इस तरीके का था नहीं। जब ये देख के हम लोग खुद शौक हो गए कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत परेशान रहते हैं कि देश में ये सही नहीं हो रहा है, देश में ये सही नहीं हो रहा है, या देश में सब कुछ सही हो रहा है। दो मेंटालिटी होती है। आप लोग क्योंकि साथ में रहे हैं, तो परवेज़ की थिंकिंग किस तरफ थी, इस तरफ या उस तरफ? अरे अब तो ये समझ लिए काफ़ी पहले से ही जब भी। हाँ, काफ़ी पहले उस टाइम पे सब कोई बात होती ही नहीं थी। उस टाइम से कोई बात होती नहीं। रही बात शाहीन की, उसको तो बहुत टाइम से 15-15 साल पहले से जो है ये समझ लिए देखा ही नहीं उसको बिल्कुल भी, कहीं आते जाते यहाँ घर पे। और बाकी रही बात इनकी, जैसे बबलू ये सब है, अच्छा ठीक ठाक लोग हैं भाई, कभी कोई तरह लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे फैमिली अपनी ज़िंदगी गुजारती है, एकदम ठीक ठाक थे, बहुत शरीफ लोग हैं इस तरीके से। लेकिन ये जो हो गया कि जिससे तो भाई हर आदमी बिल्कुल शौक है। मोहल्ले में वो क्या? हुआ तो गलत हुआ है भाई। मोहल्ले में क्या माहौल है इस वक्त, क्योंकि इस तरह की जब खबर आ रही है? दहशत का माहौल है मोहल्ले में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मोहल्ला काफ़ी डरा हुआ है, क्योंकि इस तरीके की घटना हो जाना किसी भी मोहल्ले के लिए, मोहल्ले के लोग तो समझ लीजिए कि कल से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बालकनी में नहीं आ रहे हैं लोग। आ भी रहे तो झांक रहे हैं केवल। हाँ, मीडिया को देखते अंदर भाग जा रहे हैं ये सब। बात तो सही है। देखिए अब आपको तस्वीर सामने की दिखाता हूँ मैं, ये गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ एक आध लोग आ रहे हैं जिन्हें कुछ सामग्री खरीदनी है दुकानों से, वो आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वापस निकल जा रहे हैं। इस तरह से गलियों में खंडारी बाजार के सन्नाटा हो गया है। सन्नाटे का मतलब मायना केवल एक है, जिस तरह की आतंकी गतिविधि हुई है उसके बाद हलचल यहाँ तेज़ हो गई है।